हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड चैप्टर से फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की स्टडी करेंगे। सपोज एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा perpendicular to the wire. Along the wire electric field will be zero. एक सपोज the electric charge per unit length is lambda coulomb per meter. एक हमने गॉसियन सरफेस एक सिलेंड्रिकल सरफेस जिसकी वायर इज कंसेंट्रिकली सिचुएटेड। इसकी रेडियस इज r and length height is L. जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट कर्व्ड सरफेसेस विल बी परपेंडिकुलर। जो कर्व्ड सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर एंड इक्वल एवरीवेयर ई। सपोज इसकी वैल्यू ई है। टोटल चार्ज इंक्लोज्ड क्यू विल बी लैम्डा इंटू एल कूलम्ब। E dot ds integration of E dot ds is q upon epsilon 0 E ds जो कर्व्ड सरफेस का एरिया होगा वो होगा 2 पाई आर एल। q इज लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन 0। तो E की वैल्यू होगी r डिस्टेंस पर डेल्टा एल एप्सिलॉन 0 इंटू 2 पाई आर एल। एल से एल क्रॉस हो गया तो E की वैल्यू है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। यानी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R।
A long cylindrical wire carries a positive charge of linear density 2 into 10 to the power minus 8 coulomb per meter. An electron revolves around it in a circular path under the influence of attractive electronic force. Find the kinetic energy of the electron. Lambda charge density is lambda 2 into 10 to the power minus 8. ये इलेक्ट्रिक वायर पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रिक वायर से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू होगी E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r. r इज दिस डिस्टेंस। सपोज जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है वो r डिस्टेंस की, r रेडियस की सर्कल में कर रहा है, और अगर हम ऊपर से देखें तो दिस इज पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यहाँ पर q चार्ज रखा है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, रेडियस r is equal to E. Attractive force on electron towards the wire this is wire is equal to E into E, lambda upon 2 pi epsilon 0 r into E. ये अट्रैक्टिव फोर्स इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाय r, v इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल टू E इंटू E इज इक्वल टू लैम्डा E बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। r से r क्रॉस कर हो गया, तो mv² इज इक्वल टू लैम्डा E अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और लैम्डा E अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन 2। तो लैम्डा E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। लैम्डा की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और E चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। 1 upon 4 pi epsilon 0 is 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 19 into 9 into 10 to the power 9. So kinetic energy is equal to 2 into 1.6 into 9 into 10 to the power minus 18. 3.29, 28.8
इंटू 10⁻⁻18 जूल या 2.88 इंटू 10⁻⁻17 जूल। जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.88 इंटू 10⁻⁻17। जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी, तो के ई इज इक्वल टू लैम्डा ई 4πε0। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन आर। रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन, जो काइनेटिक एनर्जी है वो आर से इंडिपेंडेंट है।